गरीब लड़का इस तरह बना करोड़पति पार्ट 1। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में सुनील नाम का एक लड़का रहता था। उस बेचारे के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ही गरीबी में उसके दिन गुजर रहे थे। जैसे तैसे काम करके वह अपने खाने के लिए आटा और चावल ले आता था। घर आकर वह अपना भोजन बनाता और खा पीकर सो जाता। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही संघर्षों से गुजर रही थी। एक के बाद एक मुसीबत उसके ज़िंदगी में लगी हुई थी। एक दिन उसने अपने खाने के लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुँह धोकर जब वह वापस आया तब उसने देखा कि 3 ही रोटियां बची हैं। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन भी उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नज़र रखी और उसने देखा कि कुछ देर बाद वहाँ एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहाँ से चला जाता है। और उस दिन लड़के ने उस चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरे हिस्से की रोटी मुझे ले जाने दो। तो सुनील ने बोला, तुम्हें अगर यह रोटी ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं पहले से ही अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ और ऊपर से पेट भरकर खाना भी न मिले तो क्या करूँगा? न जाने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएगी। आखिर कब मेरी ज़िंदगी से यह दुख और परेशानियाँ ख़त्म होंगे। तो इस पर चूहे ने बोला, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। तो सुनील ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि है। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारा उद्धार करेंगे। सुनील चूहे की बात मान गया और अगले दिन ही खाने पीने की गठरी बांधकर उस ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी और सुनील ने वहाँ रुकने के लिए उनसे रात भर के लिए शरण मांगी। उस हवेली के मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो सुनील ने बोला, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। तो वह मालकिन बोलने लगी, बहुत अच्छा, उनसे मेरी भी एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह दिखने में बहुत सुंदर है। उसमें हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं, लेकिन अभी तक बेचारी ने एक भी शब्द मुँह से नहीं बोला है। उनसे यह पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। ऐसा कहते कहते वह हवेली की मालकिन बहुत रोने लगी। तो सुनील ने उनसे कहा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपका उत्तर लेकर ज़रूर आऊँगा। अगले दिन सुनील आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बहुत बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझने में नहीं आ रहा था कि कैसे पार करना है। समय बीतता जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वह पर बैठकर तपस्या कर रहा था। सुनील तांत्रिक के पास गया और उनसे बोला, मुझे पतंग ऋषि के दर्शन के लिए जाना है और यह रास्ता तो बहुत परेशानी वाला लग रहा है, मैं आगे कैसे जाऊं? उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। तो सुनील उनसे कहने लगा, अगर आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो तो आप खुद वहाँ क्यों नहीं चले जाते? वह तांत्रिक कहने लगा, अगर मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो सुनील ने उनसे कहा,
आप मुझे अपना प्रश्न बताइए, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊँगा। तो वह तांत्रिक कहने लगा, उन ऋषि से पूछना कि मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे आत्मज्ञान कब प्राप्त होगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपने तांत्रिक विद्या से उस लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी और वह लड़का इतनी बड़ी नदी देखकर बहुत घबरा गया। तभी उसे नदी किनारे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। उस लड़के ने कछुए से मदद मांगी। सुनील ने कहा, आप मुझे पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुआ कहने लगा, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? तो सुनील ने कहा, हाँ, मैं उनसे आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर ले आऊँगा। तो वह कछुआ कहने लगा, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता है। मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कब ड्रैगन बनूंगा, इस प्रश्न का उत्तर तुम उनसे पूछ कर आना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने के बाद तो दोस्तों, इसकी पूरी कहानी के लिए इसका भाग नेक्स्ट 2 देखें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, कहानी कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इसकी पूरी कहानी के लिए इसका भाग 2 देखें।